हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप मेरी सभी वीडियोस देख रहे होंगे। एंड आज की वीडियो मोर लाइक ऑप्शन ग्रीक्स पे मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सही स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करना है। जब मेन मोटिव टू सी ऑप्शन ग्रीक्स, जो ये सिर्फ हमें एक चीज़ बताते हैं कि हमें सही स्ट्राइक का कैसे पता चलेगा। उसके अलावा ग्रीक्स का इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, ठीक है। सो ग्रीक्स के ऊपर यार आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी, बट फिर भी लाइक कोई ऐसा इंसान है जो मेरा चैनल स्क्रैच से देख रहा है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो थोड़ा समझ ले कि ग्रीक्स क्या होते हैं। बाकी वरना मेन एंड द फॉरमोस्ट काम जो ग्रीक्स का है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि भाई हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो, 5 तरह के अपने ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ठीक है। इनमें से रो का अपने को कोई इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, बट जैसे हम ऑप्शन वगैरह ट्रेड करते हैं इंट्राडे में या फिर एक दो दिन के लिए होल्ड करते हैं तो इंटरेस्ट रेट से चेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या हमें इसे इतना देखने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। अब जो हमारे पास मेन बच जाते हैं, एक डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ठीक है। वेगा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन ये तीन है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि फर्स्ट आता है अपना डेल्टा। डेल्टा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्राइक प्राइस होता है, प्रीमियम। जैसे बुकिश लैंग्वेज में आप इसे पढ़ लो कि आ कॉल विद डेल्टा 0.5 मे गेन रफली 50 पॉइंट्स व्हेन निफ्टी राइजेस 100 पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जब निफ्टी 100 पॉइंट की मूव करेगा, लेट्स सपोज निफ्टी 100 पॉइंट की मूव करता है, तो उस टाइम पे जिस भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, वो गेन करेगा रफली 50 पॉइंट्स, ठीक है। प्रीमियम में 50 पॉइंट्स की मूव आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कैसे, पहले इसकी मैथ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 100 पॉइंट की मूव आई निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में, और उस टाइम पे डेल्टा है 0.5, 0.5, तो प्रीमियम में मूव 50 होगी, ठीक है। अब ये मैं बता देता हूँ, देखते कैसे कहाँ पे। बेसिकली ये ऑप्शन चेन आप कहीं पे भी खोल लोगे और उसमें ग्रीक्स ग्रीक्स का व्यू करोगे तो आपको बेसिकली ये 3-4 ग्रीक्स इंपॉर्टेंटली दिखाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें क्या होता है, जैसे अभी जो निफ्टी का प्राइस है वो 24,366 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो अब उसके नियरेस्ट जो अपना स्ट्राइक पड़ता है वो पड़ता है 24,400 का, ठीक है। अगर हम कॉल साइड की बात करें, अगर 24,400 का पड़ता है तो 24,400 का देखो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 96, ठीक है। 96 रुपये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, और इसका जो डेल्टा देखो ये है डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे है 0.56, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जब निफ्टी की वैल्यू 100 रुपीज से चेंज होगी, लाइक निफ्टी में 100 रुपीज की चेंज आई, तब इस वाले प्रीमियम में वैल्यू जो चेंज होगी वो 50 रुपीज की होगी, ठीक है। तो अगर अभी ये प्रीमियम 96 रुपए पे चल रहा है, 96 रुपए पे चल रहा है, और उसकी प्रीमियम की चेंज 50 रुपीज हुई, तो जब निफ्टी लगा लो, निफ्टी अभी 24,366 पे है ना, जब ये 24,466 पे आ जाएगा, तब इस वाले स्ट्राइक का जो प्रीमियम है 96, ये 50 रुपीज से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 146 हो जाएगा इन टोटल, ठीक है। इसका ये मतलब है। अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पे अभी इसका जो प्रीमियम है वो 0.54, ये डेल्टा 0.54 है, ठीक है। अब डेल्टा 0.54 है तो मतलब जब निफ्टी 100 रुपए की मूव करेगा, जब निफ्टी यहाँ पे 100 रुपए की मूव करेगा, तो ये जो 96 रुपीज़ वाला प्रीमियम है, इसमें ऐड हो जाएगी 54 रुपीज़, और 54 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे तो पूरा पूरा 150 रुपीज़ का हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथ है, 96 प्लस 54, 150, ठीक है। तो तब इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी। बेसिकली डेल्टा रेट बताता है कि इतने रेट पे निफ्टी के वैल्यू के चेंज होने में इन स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू चेंज होगी। अब देखो जितना तुम इन द मनी जाते जाओगे, जितना इन द मनी जाओगे, उतनी डेल्टा की वैल्यू नियर अबाउट 1 होती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.96 है, तो डेल्टा की वैल्यू नियर अबाउट 1 के पास चली जाएगी, ठीक है। तो हाइयर द डेल्टा,
जितना ज़्यादा डेल्टा होगा उतने हमारे प्रीमियम में मूव होगी, और हम प्रीमियम उतना ही ईज़िली उसमें, अगर हम सही है तो अपनी मूव कैप्चर कर पाएँगे। पर इन केस अगर हम गलत है तो उतने ही रेट से अपना प्रीमियम डिके भी होगा। लेट्स सपोज कि निफ्टी में अगर 100 रुपए का फॉल आ जाता है और हमने कॉल की ये वाली स्ट्राइक 23900 वाली बाय की हुई है कॉल साइड पे हम, तो इसमें जो मूव आएगी ना, वो भी 100 रुपए के साथ ये लगा लो नियर अबाउट 96 रुपए की आ जाएगी। तो ये 523 का जो प्रीमियम है, इसमें नियर अबाउट 96 रुपए कम हो जाएंगे, तो ये 423 और 427 रुपए के करीब आ जाएगा, 427 सिंपल मैथ, 96 इसमें से माइनस। तो इतना ही मार्केट रिस्क है, ठीक है, इतना ही रिस्क भी रहेगा। सो बेस्ट जो चीज़ होती है वो नियर अबाउट अपना एटीएम का देखो, एटीएम के जो डेल्टा होते हैं वो मैक्सिमम टाइम आपको 0.5 के अराउंड मिलेंगे। अगर 0.5 से थोड़ा भी ऊपर है तो बहुत अच्छा है, उस वाले स्ट्राइक को भाग के ग्रैब करो, ठीक है। ये हल्का सा आउट ऑफ द मनी है, हल्का सा आउट ऑफ द मनी है 24,400, पर फिर भी मैं इसके एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी 24,366 है, तो ये नियर अबाउट अभी भी 24 रुपये आउट, ये सॉरी 16 रुपये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब जो आगे की चीज़ रहती है, 16 नहीं सॉरी, हाँ 36 रुपये। सो आगे की जो चीज़ है वो है गामा। अब जैसे डेल्टा जो है प्रीमियम का रेट चेंज करता है कि किस रेट पे प्रीमियम चेंज होगा, डेल्टा ये डिसाइड करता है कि जो प्रीमियम है वो किस रेट से चेंज होंगे। अब यही जो गामा है, अब बेसिकली जो गामा है, गामा टेल्स अस कि डेल्टा किस रेट पे चेंज होगा। तो समझ रहे हो, जैसे डेरिवेटिव अगर किसी ने क्लास 12th में या 10th में पढ़े होंगे कि डेरिवेटिव में अपना एक होता था इंटीग्रल और डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव हो गया है कि गामा किस रेट से चेंज होगा, ठीक है। गामा जिस रेट पे चेंज होगा ना, उतने ही रेट पे डेल्टा चेंज होता चला जाएगा। बेसिकली इसका ये देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्पीड ऑफ द कार, गामा इज द एक्सलरेटर। गामा जो है वो एक्सलरेटर है। मान लो स्पीड कार की अपनी 60 है, अब हमने बहुत तेज एक्सलरेट कर दिया, तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो डेल्टा किस रेट पे चेंज होगा, कि डेल्टा बढ़ेगा घटेगा या डेल्टा किस रेट पे चेंज होगा, वो गामा डिसाइड करता है, गामा, ठीक है। अब नॉर्मल से एग्जांपल मैं लेके बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे गामा है, ठीक है। गामा एट द मनी वालों के लिए हमेशा हाइयर होता है। जब भी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा तो गामा हमेशा आपको हायर साइड ही मिलेगा, ठीक है। अब इसलिए लोग ज़्यादातर एट द मनी ट्रेड करते हैं, क्योंकि एट द मनी का जो आपका प्रीमियम है वो भी कम है। लाइक मान लो अगर इन द मनी डेल्टा देखते हुए जाओगे तो उसके मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। आपको डेल्टा नियर अबाउट 0.45 से लेके 0.55 के बीच में ही एट द मनी का मिलेगा, ठीक है। पर जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा डेल्टा मिल रहा है उतना अच्छा है। और डेल्टा किस रेट पे चेंज होगा ये गामा डिसाइड करेगा। तो एट द मनी का सबसे बड़ा ट्रेड करने का ये भी फायदा है, क्योंकि इसमें जो गामा फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब इस ये डेल्टा को इंक्रीज कर देगा बहुत अच्छे पेस पे, और डेल्टा फिर अपने स्ट्राइक प्राइस को इंक्रीज कर देगा। इसलिए अगर अभी आप सोच रहे होगे, जब मैंने आपको बताया होगा कि डेल्टा यहाँ का 1 है, तो आप सोच रहे होगे कि यार लोग फिर डेल्टा अगर 1 बहुत ज़्यादा इन द मनी का है तो लोग बहुत ज़्यादा इन द मनी वाले ऑप्शन को क्यों नहीं ट्रेड करते, ठीक है। ये सबका क्वेश्चन होगा। तो लोग बहुत ज़्यादा इन द मनी वाले डेल्टा को इसलिए ट्रेड नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब जहाँ पे आप 523 का एक वो लोगे, एक समझ लो एक लोट में अपनी 75 क्वांटिटी होती है, तो एक क्वांटिटी प्रीमियम का लोगे, ठीक है, वहीं पे ही आपको वो 96 में मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो गामा फैक्टर है वो इसके प्राइस को बहुत जल्दी, अगर हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो गामा इस प्राइस को बहुत जल्दी हमारी डायरेक्शन में भी मूव कर देगा। इसलिए लोग मैक्सिमम एट द मनी ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है। गामा डेल्टा के रेट को बहुत जल्दी से बढ़ाने लग जाएगा जब भी हमारे साइड या ऑपोजिट साइड मूव आएगा, ठीक है। तो अब देखो गामा क्लियर है, गामा जो देखता है वो डेल्टा को देखता है। अब देखो डेल्टा मैंने आपको बताया एट द मनी का देखना है, डेल्टा अपना मिलेगा एट द मनी का 0.45 से लेके 0.55 के बीच में। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर 0.5 वाले से कम डेल्टा वाले को आप ट्रेड कभी मत करना, ठीक है। 0.5 मिनिमम वैल्यू है, इससे कम डोंट ट्रेड डेल्टा। डेल्टा ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
अब गामा की वैल्यू जो एटीएम पे वो सबसे ज़्यादा ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। पर ये भी देख लेना कि गामा अगर एक दो ऊपर नीचे वालों की ज़्यादा है, तो एक दो ऊपर नीचे वाले स्ट्राइक का ट्रेड करना अच्छे से, क्योंकि एटीएम के पास में ज़्यादातर जितने भी स्ट्राइक है सबकी वैल्यू 0.5 या उसके अराउंड या उससे ऊपर ही मिलती है, ठीक है। अब जो अगला आता है, ठीक है, अब जो अगला आता है वो आता है अपना थीटा। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को। थीटा इज द टाइम क्लॉक। बेसिकली ऑप्शन भी, जैसे अब वीकली ऑप्शन अपना ट्यूसडे को निफ्टी का एक्सपायर होता है, तो ऑप्शन जब आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अभी जो वेडनेसडे है, लेट्स सपोज कि अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सैटरडे को हो रही है, ठीक है। अब जो इससे प्रीवियस वाला दिन था, इससे प्रीवियस वाला जो वीक गया, उसमें जो वेडनेसडे, उस वेडनेसडे से लेके हमने जो नियर अबाउट अपनी डेट होगी, आज 15 है, तो 13 13 और 12 12 12 तारीख को अपना वेडनेसडे था, तो 12 से लेके अब जो अगली 18 को एक्सपायरी है, उसमें आपने पूरा वीक ये वाले ऑप्शन ट्रेड किए होंगे, ये जो दिख रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली थीटा क्या करता है, आपने देखा होगा ऑप्शन की वैल्यू पहले रही होगी आपकी, लेट्स सपोज 200 रुपये, ठीक है। या मैं इस ऑप्शन के एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो, अब इस ऑप्शन की वैल्यू 12 तारीख को कितनी थी? 12 तारीख को इस ऑप्शन की वैल्यू नियर नियर 195 200 के अराउंड थी। अब धीरे धीरे जैसे टाइमली डीके होगा, अब एट द एंड आपको ये तो पता ही है कि प्रीमियम को जीरो जाना है। वो जीरो क्यों जाना है? वो जीरो का पूरा कारण अपना थीटा ही रहता है कि थीटा के साथ साथ वैल्यू डिक्रीज होती हुई चली जाती है प्रीमियम की, और एट द एंड प्रीमियम अपनी एक्सपायरी पे जीरो ही हो जाता है, ठीक है। तो थीटा इज द टाइम डिके। थीटा टाइम डिके करता है, और किस पेस पे वैल्यू कम होगी वो देखो, थीटा भी यहाँ पे है। तो ये जो ऑप्शन ग्रीक व्यू होता है, इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी, थीटा भी यहाँ पे है। अब एटीएम वालों का थीटा नॉर्मली हाई रहता है, ठीक है। एटीएम वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का थीटा नॉर्मली हाई रहता है, ठीक है। सो क्योंकि एटीएम वाले कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ट्रेड होते हैं और उनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, तो उनका थीटा इसीलिए ही हाई होता है। जितना प्राइस आप एट द मनी के नियर देखोगे, उतना ही आपका थीटा डीके मिलेगा, ठीक है। तो थीटा डीके जिस हिसाब से होता है, तो वही रहता है। एंड एट द एंड देखो, वैल्यू ज़ीरो क्यों होती है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एट द एंड वैल्यू ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि आप कभी भी ऑप्शन का देखोगे ना, तो थीटा का जो ग्राफ रहता है, थीटा का ग्राफ इस वे से रहता है। थीटा का ग्राफ ऐसी सीधी लाइन नहीं होती, थीटा का ग्राफ ऑप्शंस के लिए हमेशा ऐसा रहता है। इसीलिए इसीलिए लोग आपको ये बहुत सलाह देते होंगे कि नेवर ट्रेड, नेवर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द वीक नियर एक्सपायरी, ठीक है। या ट्यूसडे को, अगर अपनी आसान भाषा में बोलो, ट्यूसडे को कभी भी सेम एक्सपायरी, या जो एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली है, ट्यूसडे को कभी भी उस एक्सपायरी वाले दिन का कॉन्ट्रैक्ट मत ट्रेड करो, ठीक है। इससे अच्छा अगले वीक का ऑप्शन ट्रेड करो। ये आप लोगों ने बहुत लोगों से बात सुनी होगी कि नेक्स्ट वीक का ऑप्शन ट्रेड करो। नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सिर्फ इसलिए ट्रेड करो क्योंकि जो प्राइस है वो एट द एंड इस वे से, लाइक जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ना, तो प्रीमियम का प्राइस इस वे से आपका जीरो हो जाएगा एट द एंड। तो थीटा जो लास्ट के एक दो दिन होते हैं, लाइक मंडे और ट्यूसडे को, थीटा बहुत ज़्यादा हाई रहता है। 40-50 तक भी थीटा चला जाता है। जब आपकी एक्सपायरी आएगी ना, 40-50 के अराउंड भी चला जाएगा, तो बहुत जल्दी आपके प्रीमियम डीके होते हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ किस वे से रहता है। ये मान लो जैसे निफ्टी में ये मूव चल रही है ना, ये मूव चल रही है, ठीक है। निफ्टी में लेट्स सपोज कि अभी ये मूव चल रही है, तो ये जब तक मूव चल रही है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है। इस मूव में अपना ऑप्शन, इस मूव के रिगार्डिंग आप ये देखना कि ये जो मूव है, ये वाली, इस मूव के रिगार्डिंग अगर एक्सपायरी डे होगी ना, तो अपना ऑप्शन
बिल्कुल इस तरह से मूव करेगा, ऐसे नीचे-नीचे। ये जैसे ऊपर जा रहा है ना, ये स्लांट है, वो स्लांट भी नहीं रहेगा, नीचे की तरफ मूव करता रह जाएगा ऑप्शन, ठीक है? तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में डाल के चलना कि थीटा की वजह से बहुत जल्दी एक्सपायरी के जितना क्लोज होते हैं, थीटा उतना हाई रहता है और बहुत जल्दी-जल्दी अपना प्रीमियम डीके होने लग जाता है। अब एक रहता है देखो रो का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, वो सारी चीज़ें समझ लो कि इसका इतना अपने को कोई यूज़ नहीं है। वेगा होता है, वेगा क्या करता है, वोलेटिलिटी होती है एक तरह से कि कितनी वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी। वेगा मेजर सेंसिटिविटी टू इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जैसे विक्स रहता है और अपना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी रहती है आईवी जो अपनी रहती है, ठीक है? आईवी वगैरह का क्या चेंज होगा, अभी यहाँ पे आईवी दिख नहीं रही है, आईवी वगैरह में क्या चेंज होगा, ठीक है? आईवी मैंने लगाई नहीं हुई, जैसे ये इंडिया विक्स है, ठीक है, ये 11.3, तो आईवी वगैरह में क्या चेंज होगा, वो सारी चीज़ें वोलेटिलिटी मीटर डिस्क्राइब करता है, ठीक है? अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता देता हूँ, कभी भी ना अपना ये आईवी अगर देखनी हो तो ये इंडिया विक्स का चार्ट है, ठीक है? इंडिया विक्स का चार्ट खोलना। अभी तो देखो आईवी घट रही है, पर आईवी को अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो आपको आईवी हमेशा विल बी बिटवीन, जो अपनी रहेगी 11 से लेके या 11.5 से लेके टू, अब ज़्यादा जितनी हो लेकिन ये लगा लो 15 या 16, ठीक है, इज कंसिडर्ड गुड विक्स। अब अगर आपका देखो इंडिया विक्स का चार्ट अपने उसमें रखा करो, अगर इंडिया विक्स की वैल्यू आपकी 11.5 से 15 से 11.5 से 15-16 के बीच में, ठीक है, 15-16 के बीच में, तो कुछ नहीं करना है, बस ये समझो कि ये बहुत अच्छी आईवी है और उसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। आईवी की भी इतनी कोई देखने की खुद से ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया विक्स का चार्ट है, देखो ये अपनी निफ्टी के इंडेक्स में अपने जो इंडियन इंडाइसिस होते हैं, इंडियन इंडाइसिस में कितनी वो करता है, ठीक है? अब देखो 2020 का टाइम था कोविड वाला, तो उस टाइम पे इंडिया की विक विक की वैल्यू 83 थी, तो ये लगा लो 83 वैल्यू की हल्की सी एक मूव में निफ्टी के ऑप्शन इस तरह भाग रहे थे ना उस टाइम पे कि आप सोच नहीं सकते। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल अपने पास या तो दिमाग में बैठाओ कि 11.5 से लेके 15 to 16 की आईवी अच्छी है, अगर उससे कम है तो मतलब निफ्टी में मूवमेंट भी नहीं है, और अगर आप ट्रेड भी ले लोगे तो आपके प्रीमियम इतने अच्छे से मूव नहीं करेंगे, ये मतलब है इसका, ठीक है? सो ये सारे अपने हो गए हैं ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है? अब ऑप्शन ग्रीक्स मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शन ग्रीक के आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस यहाँ पे वैल्यू देखो कि हाँ, डेल्टा की देखो 0.5 के नियर वैल्यू देखो, ठीक है? थीटा तो टाइम के साथ इंक्रीज डिक्रीज हो गई, उसके अलावा गामा, गामा जहाँ सबसे ज़्यादा है और डेल्टा जहाँ सबसे ज़्यादा है, आंख बंद करके एटीएम के नियर उस वाले स्ट्राइक प्राइस को उठा लेना और उसमें ट्रेड करना है। जब भी ट्रेड करना है वो सीधा ये खोलो, इसमें देखो डेल्टा सबसे ज़्यादा किसका है, गामा किसका सबसे ज़्यादा है, और उसमें आके ट्रेड कर लो और देखो कि थीटा की वैल्यू कम चाहिए अपने को, थीटा जितना कम हो उतना बेस्ट है, ठीक है? तो उसमें ट्रेड कर लेना है ईजिली। अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्राइक चाहिए तो मैं कॉल ऑप्शन, कॉल के लिए 24,350 का बताऊंगा अच्छा, क्योंकि इसका देखो डेल्टा बहुत हाई है, गामा मोर और द लेस सेम है, पर इतना भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है, पर फिर भी, और थीटा भी इसका देखो इस वाले ऑप्शन से कम है, तो मैं 24,350 का कॉल लेना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू 24,400। तो इसका सिर्फ ये फर्क रहता है, ठीक है? आपने डेल्टा देखो जितना ज़्यादा, थीटा देखो आपका जितना कम, और अपना वेगा देखो, ये वेगा और गामा जितना ज़्यादा, अपना गामा मेन है, डेल्टा मेन है ज़्यादा, और थीटा कम, तो जितना ये रहेगा उतना बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्राइक सेलेक्ट कर लो, ठीक है? तो ये थे बेसिकली ऑप्शन गीक्स, बहुत इजीली लैंग्वेज में समझा दिया। अब कैसे इनको देख के स्ट्राइक लेनी है, या मैं किस तरह से इन सबको कैलकुलेट करके मैंने अपना एक जो स्ट्राइक लेने का मॉडल है वो बनाया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जो इसके बाद वाली वीडियो रहेगी। सो आई होप कि आप ये वीडियो पहले अच्छे से देखेंगे, अगर जिसको ग्रीक्स की नॉलेज बहुत अच्छी है कि ग्रीक्स क्या होते हैं, और जो ये मैंने लास्ट में एक मेन चीज़ बताई है
कि इससे स्ट्राइक कैसे देखनी है। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। एंड जो भी अच्छी अब चीज़ें रहेंगी, मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने आप सिस्टम किस वे से बनाया हुआ है, कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी दैट विल बी होल लॉट इन्फॉर्मेटिव, और कैसे मैंने अपना सिस्टम बनाया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।